मुस्तफा नवाज खोकर का बोझ। आमिन मीर अपने ताज़ा कॉलम में लिखते हैं कि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, ये इस्तीफा तो पिछले साल आ जाना चाहिए था। मुस्तफा नवाज खोकर इस इंतजार में थे कि उनसे इस्तीफा मांगा जाए ताकि कोई ये ना कहे कि उन्होंने सियासी वफादारी तब्दील कर ली। सबर का मुकाबला था। जैसे ही मुस्तफा नवाज खोकर से इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर हाँ कह दी और इस्तीफा मांगने वालों को भी हैरान कर दिया। वजह यह है कि किसी सेनेटर से इस्तीफा मांगना इतना आसान नहीं होता। इसी पीपल्स पार्टी ने माजी में अपने एक सेनेटर बाबा एवान से इस्तीफा मांगा था। मौसूफ वकील थे, कानून को बहुत अच्छी तरह समझते थे, लिहाजा इस्तीफा मांगने वालों को अपने पीछे भगाते रहे। बतौर सेनेटर जब उनकी मुद्दत खत्म होने वाली थी तो एक दिन इस्तीफा देकर तहरीक इंसाफ में चले गए। बहुत से लोग नहीं जानते कि पीपल्स पार्टी रहमान मलिक से भी खुश न थी। मलिक साहब पार्टी क़यादत से पूछे बगैर अहम शख्सियात से मुलाकातें करते रहते थे और बतौर सेनेटर अपने कंडक्ट से भी पार्टी को नाराज कर चुके थे। उनसे इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर टाल दिया, फिर बीमार हो गए और दुनिया से रुखसत हो गए। पार्टी क़यादत का ख्याल था कि मुस्तफा नवाज खोकर से इस्तीफा मांगा गया तो वो भी बाबर एवान और रहमान मलिक की तरह लीतो लाल से काम लेंगे, लेकिन मुस्तफा नवाज तो शायद पहले ही तैयार बैठे थे। उन्होंने पयाम्बर सेनेटर फारूक नाइक को ना सिर्फ हाँ कह दिया बल्कि सोशल मीडिया पर अपने मुस्तफ़ी होने का खुद ही ऐलान भी कर दिया। आम ख्याल ये है कि इस इस्तीफा की फौरी वजह मुस्तफा का वो बयान है जो उन्होंने अपने एक साथी सेनेटर आजम सवाती के हक में दिया था और कहा था कि उन्हें एक खुफिया इदारे के अफसर ने फ़ोन करके बताया है कि आजम सवाती की सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो जाली है, लेकिन मैंने मज़कूरा अफसर को कहा है कि आप अपने साथियों के साथ खड़े हैं तो मैं अपने साथी के साथ खड़ा हूं। ये बयान एक फौरी वजह बना जिसके बाद मुस्तफा से इस्तीफा मांगा गया। पार्टी से इख्तिलाफ काफ़ी पुराना था। कुछ लोग मुस्तफा को उनके वालिद हाजी नवाज खोकर और चचा इम्तियाज़ खोकर के तर्ज सियासत से काफ़ी मुख्तलिफ पाते थे। हाजी नवाज खोकर कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर थे और आसिफ जरदारी साहब की दोस्ती में मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीपल्स पार्टी में आए। मैंने मुशर्रफ दौर में जरदारी साहब और खोकर बरादरान को एहतसाब अदालत में इकट्ठे कई मुकदमात भुगतते देखा है और शायद यही वो ताल्लुक था जिसकी वजह से मुस्तफा को सिंध से पीपल्स पार्टी ने अपना सेनेटर बनाया। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुस्तफा नवाज खोकर में सिर्फ एक वफादार खानदानी दोस्त तलाश कर रही, लेकिन इस चिंगारी को ना देख पाई जिसे बहुत से लोग काफ़ी अरसे पहले देख चुके थे। मुस्तफा नवाज खोकर जब इस्लामाबाद के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दफ़ा सालाना छुट्टियों के मसले पर स्कूल की इंतज़ामिया के खिलाफ साथी तलबा के साथ मिलकर मुजाहरा किया। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ में पहुंचे तो इम्तहानात वक्त पर ना कराने के मसले पर हड़ताल करा दी। वालिद साहब ने महसूस किया कि बेटे को लीडर बनने का शौक़ है। उन्होंने उसे बंदे का पुत्र बनाने के लिए आला तालीम के लिए बरतानिया भेज दिया। मुस्तफा ने यूनिवर्सिटी ऑफ बिकिंगम में बैनुल अक़वामी कानून पढ़ना शुरू कर दिया और वहाँ सफदर हमदानी को उनका निगरान बनाया गया। सफदर हमदानी किसी ज़माने में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत करीब थे। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो बरतानिया चले गए। चाचा सफदर हमदानी ने नाहिद खान समेत बहुत से सियासी कारकुनों को पाकिस्तान से बरतानिया बुलाया, लेकिन अपने तरक्की पसंदाना ख्यालात की वजह से पार्टी के अंदर मौजूद फ्यूडलिज्म से समझौता ना कर सके। सियासत में फौज के किरदार पर उनका मौक़िफ़ इंतहाई गैर लचकदार था। बरतानिया में वो अपने बहुत से कॉमरेड साथियों के हमरा एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारते थे और उस मुश्किल ज़िंदगी ने मुस्तफा नवाज खोकर की सियासी तरबियत में अहम किरदार अदा किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तफा नवाज खोकर ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के कानूनी मुशीर बन गए और उन्हें पता चला कि पाकिस्तान में रियासती इदारे इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों में सिर्फ मुकामी कानून नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी कानून को भी पामाल करते हैं। 2011 में उन्हें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत में मुशीर बराए इंसानी हुकूक मुकर्रर किया गया। मुझे याद है कि इन दिनों पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बहुत ज्यादा ड्रोन हमले होते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन ड्रोन हमलों पर ज्यादा शोर नहीं मचाती थी, लेकिन मुस्तफा नवाज खोकर ना सिर्फ ड्रोन हमलों की मजम्मत करते बल्कि मुतालबा करते कि हुकूमत इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाए। मुस्तफा के दो टोक मौक़िफ़ से पार्टी क़यादत परेशान रहती थी, लेकिन अवामी सतह पर पार्टी को फ़ायदा होता, इसलिए मुस्तफ़ा को बर्दाश्त किया गया। 2018 में वो सेनेटर बन गए। 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किया तो मुस्तफ़ा शदीद ज़हनी सदमे से दो चार हो गए। उन्होंने पार्टी के अंदर रहकर इख्तलाफ किया, लेकिन उन्हें खामोश करा दिया गया। पार्टी की सियासत कलाबाजी पर उनका दिल
टूट गया था। 2020 में तुर्बत में कराची यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म हयात बलोच को एफसी वालों ने इसके वालिदैन के सामने गोली मार दी। मुस्तफ़ा सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी के सरबराह थे। उन्होंने IGFC को कमेटी के इजलास से तलब करके अपनी पार्टी के बड़े बड़े जमहूरियत पसंदों को नाराज कर लिया। ब्रेकिंग पॉइंट उस वक्त आया जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्तफ़ा और मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ के अंदर खुफिया कैमरे पकड़कर ताकतवरों को नाराज किया। कुछ दिन बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इमरान खान की इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के वोट लेकर अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल किया तो मुस्तफ़ा ने इस सौदेबाजी को मुस्तरद कर दिया। फैसला हुआ कि इनसे सेनेटरशिप वापस ली जाए, लेकिन फिर उन्हें बिलावल की तर्जुमानी से हटाने पर इक्तिफा किया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले ऐसी ही एक सौदेबाजी पर मुस्लिम लीग नून ने आजम नज़ीर तारड़ को वज़ीर कानून से इस्तीफे पर मजबूर कर दिया। तारड़ साहब के इस्तीफे के बाद मुस्तफ़ा को यकीन था कि अब इनसे भी इस्तीफा मांगा जाएगा। उन्होंने इस्तीफे को किसी बोझ की तरह उतार फेंका। कुछ लोगों के ख्याल में उनकी अगली मंजिल तहरीके इंसाफ है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तहरीके इंसाफ में भी कई मुस्तफ़ा नवाज खोकर अपने दिल का बोझ उतारने की तैयारी में है। 3 बड़ी पार्टियों में फर्क खत्म हो चुका, तीनों में बगावत हुई।